हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक करेंगे जो कि आपकी आरडब्ल्यूए की बुक से लिए गए हैं। 1 से 10 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे और बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ इसको समझाया जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 0.25, 2.08, 8.1 इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम एक चीज हमारी ध्यान में रखनी चाहिए, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है ना, सभी अंकों में उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए। पर 8.1 है, यहाँ कितनी है 0.8, तो यहाँ कितनी है 2 है, पर यहाँ कितनी है 1 है। तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, 0.25 और इसको कितना 2.08, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8.10। अब ये क्या होगी, आपस में सब बराबर होगी, तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 25/100, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 208/100, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 810 कितना हो गया 100 हो गया। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, पॉइंट के हिसाब से भी और नॉर्मल भी। तो पॉइंट के हिसाब से तो आपको पता चल गया, पॉइंट हटा के हम ऐसे भिन्न में ला सकते हैं। जब आपसे भिन्न में कोई सवाल पूछता है तो ऊपर वाली संख्या का जो पूछ रहा है वो निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का उसके विपरीत निकालेंगे। तो एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर एचसीएफ कितना आ जाएगा, तीनों की तीनों संख्या एक, किसी से भी एक संख्या से भाग नहीं जा रही, तो एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, और नीचे कितना आ जाएगा 100, लघुत्तम कितना आएगा 100 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं 0.01 आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें तीनों अंक समान है भाई, 16 है, 44 और 36, तीनों पीछे कितने अंक है 2 अंक है। तो सीधा क्या लिख सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 216 अपॉन में कितना भाई 100, और ये कितना आएगा 244 अपॉन में कितना भाई 100, और ये कितना 336 अपॉन कितना हो जाएगा 100। आ गया भाई। अभी ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक तीनों भाई किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है, तीनों की तीनों 4 से विभाजित है ना संख्या, और नीचे लघुत्तम निकालोगे वो किससे है भाई 100 से। लघुत्तम कितना आ गया 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काटने के बाद 1/25, 4 से कटेगा तो 1/25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 240 है तो दोनों संख्याएं क्या होगी। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, जब आपसे संख्याएं पूछे, क्या पूछे, सॉरी क्या पूछे, संख्याएं, तो संख्याएं कैसे निकालोगे, जब भी आपको एलसीएम दे रखा हो तो अनुपात से भाग करने पर हमारी क्या आ जाएगी, संख्याएं आ जाएगी। अगर जब आपसे दे रखा हो एचसीएफ लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, तो अनुपात से क्या कर दो, गुणा कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो आपका क्या दे रखा है, अब की बार एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 240 दे रखा है, तो किससे भाग करोगे 3 से, और 240 को भाग करोगे किससे 5 से, आपका अनुपात संख्या कितनी आ जाएगी, अब 3 से काटोगे तो 80 बार कटेगा, और ये 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा 48 बार, तो आपका क्या आ जाएगी, ये संख्याएं आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्या 456 और 240 का महत्तम समापवर्तक 24 है तो दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों, हमने 10वीं क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी, इस प्रमेय के अनुसार ही ये क्वेश्चन होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। किसके होता है, एचसीएफ और गुणा एलसीएम के। कहने का मतलब क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के। तो दोनों संख्या क्या दे रखी भाई, हमारे पास संख्या दे रखी 456 गुणा 240 बराबर किसके है भाई 24, और एलसीएम एचसीएफ हमारे से पूछा है, एक्ससीएफ क्या मान लिया एक्स। तो ये संख्या जो 24 इधर गुणा में इधर आएगी तो भाग में आएगी, तो 456 अपॉन में कितना भाई 224, और ऊपर कितना 240 बराबर किसके, एक्स के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 से काटोगे कितनी बार कटेगा 10 बार, तो कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू दोस्तों 4560, आपका एलसीएम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 16 का घन 3 और 48 का वर्ग मतलब स्क्वायर। तो दोस्तों इसको गुणा करने मत बैठ जाना, ट्रिक से करेंगे इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 गुणा 16 गुणा 16 राइट है भाई, 3 बार लिख लिया, 48 गुणा 48, ये भी आपको समझ में आ गया भाई, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 2 बार लिख लिया। अब हम 48 को ये भी तो लिख सकते हैं 16 गुणा 3, 16 3 48, 16 गुणा 3 और 16 गुणा 3, ये हमारा कोई गलत है लिखना, सही है ना। तो महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, दोनों में कॉमन संख्या, तो 16 भाई 1 2 16 है, तो इसमें कितने 3 है, पर हमारे कॉमन लेना है तो कितना आएगा भाई 2, 16 गुणा 16, तो कितना राइट आंसर हो जाएगा 256, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर।